नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का क्लास रहेगा 10th क्लास संस्कृत चैप्टर 7। तो चलिए, जितने से इस चैप्टर में जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ये सब हमने बोर्ड पे लिखा है और समझाने का प्रयास करूँगा। इस चैप्टर का नाम है नीति श्लोक वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, विनय किसको मारता है। विनय जो है किसको मारता है, तो इसका आंसर होगा अपयश। अपयश को मारता है विनय। दूसरे नंबर प्रश्न, आदमी को हमेशा किस मार्ग पर चलना चाहिए। कोई भी मनुष्य है, हमेशा किस मार्ग पर चलना चाहिए। तो देखिए, अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, हिंसा नहीं। अहिंसा या कह लीजिए सत्य, कह लीजिए शांति से कह लीजिए, तो अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुल का रक्षा किससे होता है, यानी अपना कुल का रक्षा किससे होता है। वेद ये पाठ में कह रहा है कि कुल का रक्षा होती है चरित्र से। जैसे अपना चरित्र रखिएगा, उस चरित्र से कुल का अपना रक्षा होगा। चलिए, 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, दोष कितने होते हैं। दोष कितने होते हैं, तो दोष होते हैं 6 दोष होते हैं। दोष एक 6 दोष किस में होते हैं। ये मान लीजिए, तो ये विद्यार्थी का 6 दोष ये लक्षण है। अगर हर विद्यार्थी अपना ये 6 दोष को अगर त्याग देगा, तो विद्यार्थी कहलाने लायक है। कौन कौन है, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घसूत्रा। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घसूत्रता, ये तीनों गुण अगर ये 6 गुण अगर विद्यार्थी में रहेगा, तो उसकी लाइफ में चेंजिंग आएगी। चलिए, 5 नंबर प्रश्न चलते हैं, घर की लक्ष्मी कौन होती है। तो घर की लक्ष्मी स्त्रियां, हमारी घर की स्त्रियां होती है। अब चलिए, 6 नंबर प्रश्न पे कह रहा है, क्रोध से किसका नाश होता है। जो भी मनुष्य इस संसार में है जो क्रोध करता है, उससे पराक्रम का नाश होता है। पराक्रम का नाश होता है। चलिए, 7 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। बोल रहा है, सुंदर आचरण से किसका नाश होता है। अगर हमको हर मनुष्य का अगर सुंदर आचरण है, तो किस गुण का नाश होगा। तो ये कुल लक्षण नाश होते हैं। अगर सुंदर आचरण है तो कुल लक्षण ना होते हैं। चलिए, 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है, किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। तो ये बता रहा है कि किसकी रक्षा विशेष रूप से, इस चैप्टर में बता रहा है किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। तो स्त्रियां का होनी चाहिए बेशक। चलिए, 9 प्रश्न बोल रहा है, उत्तम शांति क्या है। तो उत्तम शांति जो है क्षमा है। यानी उत्तम मैंने कह रहा है कि सबसे श्रेष्ठ शांति, यानी अपने आप में शांति। कोई अगर क्रोध में है, कोई व्यक्ति अगर क्रोध में है, अगर जिस चीज से वो क्रोध है और उस आदमी को अगर वो माफ कर देता है, तो उससे बड़ा शांति हमारे जिंदगी में कुछ नहीं हो सकती। तो क्या कह रहा है, क्षमा इस सबसे शांति है हमारे जीवन में। चलिए, 3 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है, नराधम मन होता है मूर्ख, किस पर विश्वास करता है। यानी मूर्ख लोग किस पर विश्वास कर लेते हैं। तो ये इसका अविश्वास या अविश्वास पर भी विश्वास कर लेता है। कोई झूठा बोल रहा है व्यक्ति और उसी को हम विश्वास कर लिए,
तो क्या होगा, मूर्ख माना जाता है, सबसे मूर्ख। चलिए 11 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि विद्या किससे रक्षा होती है। हमारे जीवन में या छात्र के जीवन में विद्या रक्षा कैसे होगी। जब विद्या को पढ़ेंगे, ग्रहण करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो विद्या का वास्तविक सी बात है कि रक्षा होगी, विद्या और आगे बढ़ेगी, गुणवत्ता और आगे बढ़ेगी। तो चलिए किससे, अभ्यास से। अभ्यास से विद्या को हानि नहीं होती है, लाभ होती है। चलिए 12 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। हमेशा सुख देने वाला कौन होता है। तो ये विद्या ही एक ऐसा धन कह लीजिए जिसमें गुण रहेगा, विद्या रहेगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ताकतवर साबित होगा। विद्या ही एक ऐसा माँ का बोल लीजिए दूध है, ऐसा शेरनी का दूध है जो जिसमें विद्या उतना ही रहा उतना ही दहाड़ा, कोई उसको पीछे नहीं कर सकता। चलिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रूप की रक्षा किससे होती है। यानी अपने चेहरा रूप की रक्षा किससे होगी। तो साफ सुथरा से होती है। रूप की रक्षा मृजयास से, मृजयास से, मृजयास मन होता है कि साफ सुथरा, जितने अपने अंग को, चेहरा को, कपड़े को साफ सुथरा रखेंगे उतने क्या होगा, सुंदरता बेकरार रहेगा, रूप का रक्षा होते रहेगा। चलिए लास्ट प्रश्न कह रहा है आचार का हनन किससे होता है। आचार का हनन किससे होता है। तो ये होता है अलक्षण, अलक्षण से। यानी लक्षण जिसका ठीक नहीं है वो आचार का हनन होता है, और जिसका लक्षण ठीक है उसका आचार है। आचार का हनन किससे होता है। तो अलक्षण से होता है हनन। जिसका लक्षण सही नहीं है उसको आचार मानेंगे, आचार्य का लक्षण। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो बहुत अच्छे लगेंगे। चलिए तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।